बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास के क्लास मेट्रिक चैप्टर हाइड्रोजन एंड वाटर के अंदर जो हमारे पास आज टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले अगर हम आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 3 किस्म के आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। इसके अंदर प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अगर बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान, वो क्या है, हमारे पास कोवलेंट यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो प्रोटीन हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो तकरीबन 99.99 इस तरह कुछ इसकी परसेंटेज में पाया जाता है। तो प्रोटियम हाइड्रोजन के वो आइसोटोप हैं जो कि नॉर्मल हाइड्रोजन भी कहलाता है। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स दूसरा आइसोटोप की बात करें, इसका नाम क्या, ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम का नाम देते हैं। तो प्रोटियम का मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, लेकिन जो ड्यूट्रियम है इसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर इसका वही 1 है। इसकी अगर हम ट्राइटियम की बात करते हैं तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का थर्ड या तीसरा आइसोटोप है जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मास नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो ये आइसोटोप हैं हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है प्रोटियम, दूसरा है ट्राइटियम, दूसरा है ड्यूटियम, तीसरा है ट्राइटियम। Conclusion क्या है, द डिस्क्रिप्शन अबाउ क्लियरली shows that the isotope of hydrogen differ in the number of neutrons and can only affect the physical properties of hydrogen। यानी हमारे पास क्या है, ये कंक्लूड क्या करती हैं, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसमें हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या होती हैं, अफेक्ट करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी वही हैं जो वाटर की होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन वही एक हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज है क्योंकि इसके न्यूट्रॉन्स चेंज आ रहा है। अभी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है लेबोरेटरी के अंदर। तो हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब जिंक को यानी जिंक मेटल के साथ जब हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट HCl को, तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह एल्यूमिनियम के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है वाटर की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास इसके अंदर एक सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती हैं। साथ में कैल्शियम हाइड्राइड के साथ जब H2O को रिएक्ट करवाता है तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जो पिछली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हमारे पास कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन, बोश प्रोसेस, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एटम कोई इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन लॉस करता है। तो हमारे पास जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है H2O की प्रेजेंस में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड और फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के रिजल्ट में, तो इसके रिजल्ट फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के मौजूदगी में तो 2 कंपाउंड बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और एक हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस रिमूव होते हैं। वाटर गैस के साथ जब H2O वेपर्स रिएक्ट करता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इसके रिजल्ट में भी वाटर गैस की प्रिपरेशन होती है। अगर हम इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब हम मीथेन गैस को 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव टेम्परेचर पर हीट करते हैं और साथ में उस जब एयर के एब्सेंस में
यानी इसमें कोई एयर के गैसेस मौजूद ना हो तो कार्बन जो मीथेन गैस है वो कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी वाटर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन, तो वाटर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट आयरन, जब स्टीम को पास किया जाता है आयरन से तो तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके रिजल्ट में यानी आयरन प्लस 4H2O 600 डिग्री सेंटीग्रेड एरो के ऊपर, जब इसके रिजल्ट में फेरिक ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इस कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती हैं, इसका कोई कलर नहीं है, कोई ऑडर नहीं है और कोई जायका नहीं है। ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल एंड गैस एंड बर्न विद द ब्लू फ्लेम। यानी ब्लू फ्लेम हमारे पास जब भी आप याद रखें, जिससे भी ब्लू फ्लेम यानी नीला शोर निकलता है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये ब्लू फ्लेम यानी इसका टेम्परेचर, इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब ऑन मेटल सरफेस फॉर्मिंग अ सॉफ्ट स्पंज मास, यानी हाइड्रोजन गैस मेटल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जिस तरह प्लेटिनम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, सुराख के अंदर हाइड्रोजन गैस एंटर होती हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.1 एंड आयोनाइजिंग एनर्जी ऑफ 13.54। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तकरीबन 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर मोल है। इट लिक्विफाइज -252 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीज -259 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये -250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये लिक्विफाई होता है और -259 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह फ्रीज होता है। अब हाइड्रोजन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन गैस को यानी हाइड्रोजन H2 गैस जो मोलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होता है, जब इसको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के या 1000 केल्विन के ऊपर इसको हम हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, यानी H और H यानी ये रिएक्टिव गैस होती है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन का नाम भी दे सकते हैं। दूसरा क्या है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब CO2 जब H2 के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती हैं तो जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी में, क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो ये मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब इथीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ इसको इथेन में कन्वर्ट करते हैं, यानी इथीन एक डबल बॉन्ड कंपाउंड होता है, जब वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो उसको इथेन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। इससे एडिबल ऑयल हमारे पास जो हम घरों के अंदर जो ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल वगैरह, जब इसके अंदर निकल की मौजूदगी में, निकल एज ए कैटलिस्ट इसके अंदर काम करता है। जब हम ऑयल के अंदर जो घरों के अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है, जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वेजिटेबल घी के अंदर, जिसको हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद मेटल जिंक रिएक्शन विद मेटल्स। जब सोडियम जो कोई भी जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन जो हमारे पास हैं ये रिएक्शन कर सकता है मेटल के साथ। इससे यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो क्या सोडियम हाइड्राइड बनाती है। सर कैल्शियम के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड आयन शो 1 वैलेंसी, यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन है वो क्या कहते हैं -1 वैलेंसी शो करती हैं। -1 वैलेंसी इसीलिए शो करती है कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है, तो ये क्या कहता है हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है और इसमें हमेशा -1 चार्ज आता है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स फॉर्मिंग देयर एडिशन प्रोडक्ट, यानी हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एडिशन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो H2O की फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है, और इस तरह क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो HCl वगैरह की, और इस तरह सल्फर से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती हैं।
यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। देखें, एक हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा लेकिन दूसरों को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो हमारे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडेशन के फॉर्म में मौजूद है। जब वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर रिड्यूस होके, यानी कॉपर पे आयन में मौजूद होता है कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। जब वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो कॉपर में कन्वर्ट होता है और साथ में H2O की फॉर्मेशन होती है। इस तरह जो दूसरे क्वेश्चन है WO3, जब इस तरह हाइड्रोजन गैस रिएक्शन होती है W, ये पहले ऑक्सीडेशन के फॉर्म में तब रिड्यूस, ये पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में तब रिड्यूस फॉर्म में मौजूद हैं। अब इस यूजेस क्या है, हाइड्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं खेतों वगैरह के जो हम बनाते हैं उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन की हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, यानी वेजिटेबल की जो ऑयल से कन्वर्ट की जाती है घी के अंदर, उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस होती है। इस तरह हमारे पास जो टंगस्टन फिलामेंट है उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है जैसे वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। जो वेल्डिंग वगैरह के अंदर जो शोला होता है, जो फ्लेम होती है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस की का शोला होता है। एंड यूज द वेदर बैलून, जो हमारे पास जो बैलून्स होते हैं, बड़े बड़े बैलून्स जिसके अंदर सफ़र किया जा सकता है एक जगह दूसरी जगह पर, उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है, बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो लाइटेस्ट गैस भी है। इस्तेमाल इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ जो रॉकेट्स के अंदर भी एज ए फ्यूल हाइड्रोजन गैस यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द वाटर गैस यूज एज ए फ्यूल, इन वाटर गैस जो हमारे पास मौजूद है इसको भी एज ए फ्यूल यूज, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, वाटर गैस कहलाती हैं। हमारे पास क्या है कि अमोनिया की प्रिपरेशन और इस तरह मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी लिक्विड हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि न्यू बॉर्न हाइड्रोजन जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन न्यू बॉर्न वो हाइड्रोजन होता है कि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना जो डुप्लेट होता है वो कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी कुछ रिएक्टिविटी भी है। रिएक्टिविटी ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी फेरिक क्लोराइड है, जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो ये मतलब नो रिएक्शन नहीं देता। लेकिन वही फेरिक क्लोराइड जब हाइड्रोजन एटम या नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करता है जिंक की मौजूदगी में, तो फेरिक क्लोराइड के साथ में सेल की प्रिपरेशन होती है। इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन। यहाँ तक हमारे पास हाइड्रोजन टॉपिक कंप्लीट हुआ।